हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का रीना व्लॉग में, है ना, व्लॉग्स में। तो अगर आप लोग नए आए हुए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। तो चलिए व्लॉग आगे करते हैं। अभी मॉर्निंग का समय है, 6:30 हो रहा है टाइमिंग, है ना। तो मैं चाय बना रही हूँ। अंशु भी स्कूल जाने वाला है, अभी रेडी हो रहा है, उधर उसके पापा रेडी कर रहे हैं। तो जब तक मैं इधर चाय बना लेती हूँ, चाय वगैरह पी के जाता है, बिस्किट वगैरह खा के, क्योंकि वहाँ मैडम है ना, उनको हमेशा बोलती है कि कुछ खा के भेजा करो बच्चों को करके। लेकिन सुबह रोटी वगैरह बना देती हूँ या पोहा बना देती हूँ या और कुछ बना देती हूँ ना, तो वो सुबह सुबह खाता नहीं। सो उठ के कहाँ बच्चे लोग खाएंगे। थोड़ा कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद ही खाना वगैरह खाना होता है। तो तुरंत सुबह सुबह नहीं खिलाता किसी को भी। तो वो बिस्किट खा के जाता है, चाय बिस्किट या और कुछ उसके पापा ले देते हैं, उसको खिला देते हैं उधर ही रास्ते में, और उधर ही चले जाता है स्कूल। तो मैं आंगन वगैरह भी साफ करने लग गई, है ना। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले आंगन आंगन से ही स्टार्ट करती हूँ घर का काम। सबसे पहले बाहर झाड़ना होता है मेरे को। और ये देखो मौसम तो अति खराब है। वो देखो मंकी बैठा हुआ है, तो मैं बेबी को ना दिखा रही थी, देख बेटा मंकी आया करके। और बहुत दिनों बाद आया है अभी इधर। और पीछे बाड़ी में है ना, तो उधर साइड मंकी रहते ही हैं हमेशा, लेकिन उधर ही पीछे में रहते हैं। इधर सोसाइटी में इधर नहीं आते वो लोग, क्योंकि इधर सब भगा देते हैं। वैसे भी कुत्ते हैं बहुत सारे, तो भूखते हैं इस कारण और ज़्यादा नहीं आते। तो मैं सब्जी में बना रही हूँ पत्ता गोभी और आलू की सब्जी। और इधर बना रही हूँ सांभर। और सब्जी को मैं पहले से बना के रख देती हूँ, चावल तो बाद में गरम गरम खाएंगे तब बनाऊंगी 12-1 बजे। तो सब्जी और दाल में बना के रख दी हूँ। और इधर सांभर भी मेरा बन गया है। मेरा गला। तो इडली भी बन गया है भैया, है ना। तो सब नाश्ते के लिए रेडी है। और मेरा बेटा स्कूल से आएगा ना तब खाएगा, मैं उसके लिए रखी हुई हूँ। उसको बहुत पसंद है इडली। तो गरम गरम खाओ तो मज़ा भी आता है, और उसके आते तक ठंडा भी हो जाएगा। लेकिन नहीं, मैं बाद में उसको और गर्म कर लूँगी इडली को आएगा तो आएगा नहीं भाई। तो पेरेंट्स मीटिंग था, मैं जा रही हूँ पेरेंट्स मीटिंग में। और अभी पेपर था, उसका एग्ज़ाम था, तो उसका आने वाला आया है रिजल्ट। तो पेरेंट्स मीटिंग भी रखते हैं, बुलाते हैं सभी को। और बच्चों की जो शिकायतें रहती है और कुछ बात रहता है, वो सब मैडम बताते हैं, बच्चों को भी समझाते हैं और हम लोगों को भी समझाते हैं कि ऐसा पढ़ाना है, ऐसा करना है, ऐसा ट्रीट करना बच्चों को करके। तो मैं जा रही हूँ और मैं रेडी हो रही हूँ, है ना। तो बहुत जल्दी काम करना पड़ा मेरे को आज, क्योंकि 10:30 बजे हम लोगों को निकलना था। वैसे तो 12-1 बजे तक होता है मेरा काम, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा स्पीड से मैं काम करी हूँ। और इसके दादाजी भी आए हुए थे, तो सब टाइमिंग से हो गया, क्योंकि उन लोग टाइम से ही खाते पीते हैं ना। तो इसी कारण जल्दी हो गया। और मैं अगर हम लोग रहते ना तो मैं अलाली करती, थोड़ा लेट हो जाता। लेकिन परफेक्ट 10:30 बजे हम लोग यहाँ से निकल गए और 11 बजे पहुँचे वहाँ। और हम लोग हमेशा वहाँ जाते हैं ना, तो अंशु बोलता है कि मम्मी आप लोग लेट कर देते हो आने में करके। लेकिन अभी भी लेट हो गया, है ना। और 11:30 बजे ही छुट्टी होता है उन लोगों का। अगर जल्दी भी चले भी जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले तो जाने नहीं देंगे स्कूल से, टाइमिंग से ही छोड़ेंगे। तो मैं करेक्ट टाइम में वहाँ पहुँची और पेरेंट्स मीटिंग हुआ वहाँ। और मैडम कुछ मेरे को बात बताई, उसके बारे में समझाई। और वहाँ का वीडियो तो नहीं बनाई मैं, स्कूल का ज़्यादा अलाउड रहता नहीं है, कई लोग पसंद नहीं करते। और वैसे भी स्कूल का मामला है, तो मैं वहाँ का वीडियो नहीं बनाई, है ना। और हम लोगों की वापसी हुई, अंशु भी आया साथ में, देखो। और ये फूल अभी अभी बना हुआ था, तो इसको और डबल बनाया जा रहा है ना। इसको क्या है, चेकिंग वगैरह हुआ होगा इसमें, तो अच्छे से नहीं बना था रोड। बहुत बड़ा बवाल हुआ था, क्या बात हुआ था पता नहीं, लेकिन फिर भी रोड अच्छा से नहीं बना था, तो उसको दोबारा से निर्माण कर रहे हैं, है ना, पुल को। और पुल पूरी तरीके से नष्ट तो नहीं हुआ था, कि जो ऊपर जो रोड है ना वो पूरा खराब हो गया था, तो इसी कारण उसको दोबारा बना रहे हैं। तो बेबी भी मस्ती कर रही थी ऑटो पे, है ना। आए तो हम लोग बीच में दुकान में रोक के मैं उन लोगों के लिए कुछ खाने के लिए ले ली थी, तो वहीं का वीडियो है वो। उसके बाद मैं घर आ गई और बाल धो के गई हुई थी, तो बाल अभी भी गीला है मेरा, सूखा नहीं था। तो सर थोड़ा सा मेरा दर्द दे रहा था, क्योंकि ठंडी के कारण, और बदली भी था, तो बाल सूखा ही नहीं अच्छे से। और उसके बाद अंशु को उसको नहलाना था, और नहा के नहीं गया हुआ था। लेकिन फिर बोला कि मम्मी नहीं, मैं हाथ पैर धोऊंगा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा करके। तो मैं उसका हाथ पैर धुला दी। उसके बाद उसको इडली दी। फिर उसके बाद बेबी इधर बाहर में खेलने लग गई। झाड़ू टूट गया था एक, तो बहुत दिन चला ये झाड़ू, और ये टूट गया, तो बेबी उसको खेल रही थी। तो मैं बोली बेटा तू क्या कर रही करके। तो वो बोली कि मम्मी मैं तू लोग के लिए गद्दा बना रही हूँ करके। तो वो एक एक ठोक निकाल रहे थे, पीहू और बेबी मिलके दोनों। तो मैं बाहर में बैठी हुई थी, और अभी 3 या 4 बजे का समय है, बाहर में बैठी हुई थी। और आज धूप बिल्कुल नहीं निकला था, बदली था। तो कुत्ते के बच्चे लोग भी इधर सोए हुए हैं आराम से, खा पी के एकदम मस्त। उसकी माँ तो भैया बेफिक्र रहती है। उसके बाद पापा है ना, तो बोले कि फ़िल्टर लेना है उनको, तो फ़िल्टर लेके आए, है ना, वाटर फ़िल्टर। तो उनके पापा लगा रहे हैं
फिट करें सब, क्योंकि इनके दादाजी है वो ले जाएंगे तो वहाँ जाके वो लगाएंगे। तो उनको बता रहे थे कि एक तो चीज़ की ऐसा लगाना, ऐसा करना है ना। तो ये फ़िल्टर हमारे यहाँ भी लगा हुआ है, तो इसका रेट बहुत ही कम है, वो नहीं बता सकती मैं, और कभी बताऊंगी है ना उनके पापा से पूछ के, लेकिन कम है। उसके बाद अंशु का ट्यूशन कापी है वो ख़त्म, पूरा भर गया था वो, है तो मैं नया लेके लाई, और मैं भूल गई थी 2 दिन से। वो मेरे को बोल रहा था मम्मी लाना करके, तो वो दूसरे कॉपी में लिख रहा था है ना, जो और कोई सब्जेक्ट का कॉपी है ना उसमें वो लिख रहा था, नोट कर रहा था। तो आज मैं लेके आई, और ये है मकर संक्रांति भैया, उसके लिए लड्डू खाना तो आज ज़रूरी है, लड्डू तो बनता है। तो ये रहा तिल का लड्डू, और ये मेरे ससुराल से आया था भाई, है ना। इनकी दादी मतलब बच्चों की दादी मतलब मेरी सासू माँ भेजी हुई थी मकर संक्रांति में। उसके बाद में ये रात का समय है ना, तो रात को मैं बच्चों को देख रही थी इधर उधर की कहीं चले तो नहीं गए, क्योंकि मेरे को इन लोगों को खाना देना था। तो खाना भी दी हूँ उसके बाद इन लोगों को, लेकिन ये लोग ना हमेशा गाड़ी के नीचे जाके बैठते हैं, तो मेरे को डर लगता है कि गाड़ी के नीचे ना बैठे करके। तो मैं जा जाके बार बार देखते रहती हूँ, उन लोगों को भगाते रहती हूँ। कोई ठिकाना नहीं है गाड़ी मोटर का, है ना, गलती से दब गए तो क्या कर सकते हैं, किसी को कुछ नहीं बोल सकते। तो चेहरा मेरा बहुत ही ऑयली था, ऑयल मतलब ऑयली स्किन है मेरा, है ना, तो चेहरे से बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है। तो रात को मैं इसको अच्छे से वॉश करके ही सोती हूँ, नहीं तो रात भर में पूरा चिप 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 करता रहता है चेहरा। और मैं क्रीम लगाई हुई थी सुबह का, तो धोई नहीं थी, वैसा कि वैसा ही था। तो अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है चेहरे को, और अब मेरे को अपने चेहरे पे ध्यान देना है भाई, बहुत ही ज़्यादा ना ख़राब हो गया है, बहुत ही ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दे रही थी इसी कारण। तो ये एक सीरम है जो मैं बहुत दिनों से ला के रखी हुई थी, लेकिन मैं बिल्कुल अलाल आलसी तो मैं सोची नहीं, अब अच्छे से रखना है चेहरे को करके, है ना। तो मैं सीरम लगाई, और क्या सीरम है मेरे को याद नहीं क्या नाम है इसका, अगर आप लोग पूछोगे तो मैं बता दूंगी, है ना, कोई अगर कमेंट करके मेरे को पूछता है तो ध्यान दो भाई अपने चेहरे का, है ना। तो आज का ब्लॉग बस यहीं पर समाप्त होता है। बाय, गुड नाइट।